हेलो, राधे राधे, जय श्री राम। आप अगर ट्रेडिंग सीख रहे हो या फिर ट्रेडिंग करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो में हो। क्योंकि आज से 5 साल पहले जब मैंने अपना ट्रेडिंग करियर की शुरुआत की थी तो मुझे 20-30 अलग अलग वीडियोस देखने पड़े थे सिर्फ ट्रेडिंग के बेसिक को सीखने के लिए। तो मैं जानता हूँ आप लोगों को क्या सीखना चाहिए और मुझे क्या आप लोगों को डिलीवर करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में ट्रेडिंग रिलेटेड आपकी जितनी भी क्वेरीज है, जितने भी सवाल है, मन में डाउट है, वो सब कुछ लाइव दिखा के, लिख के, बता के समझाने वाला हूँ। ये वीडियो को देखने के बाद आपका इतना क्लियर हो जाएगा कि ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो, आप ट्रेडिंग से कैसे कमा सकते हो और ट्रेडिंग करने के लिए किन किन चीजों को आपको जरूरत पड़ेगा और समझने के लिए जरूरी है। तो ट्रेडिंग शुरू करने से पहले खुद को एक वादा कर लेना कि मैं कभी जल्दी से अमीर बनने का नहीं सोचूंगा। क्योंकि ट्रेडिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप देखोगे कि मैं 2-4 मिनट में 3-4 हजार रुपए कमा ले रहा हूँ। ट्रेडिंग आपके लिए जितना फायदेमंद है उतना ही नुकसानदायक भी है। इसीलिए मैं ये चीज कह रहा हूँ कि कभी भी शॉर्टकट से अमीर बनना नहीं है अपने को। ट्रेडिंग ऐसा चीज है कि आपको अपने शहर का सबसे अमीर इंसान भी बना सकता है और सबसे गरीब इंसान भी बना सकता है। आप देखोगे कि एक डॉक्टर और इंजीनियर को भी कमाने के लिए अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, उन्हें चीजों को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, काफी एग्जाम देने पड़ते, उसके बाद वो पास आउट होता, उसके बाद उनकी जॉब लगती है, फिर सैलरी चालू होती है। तो वो कोई बेवकूफ आदमी तो है नहीं। तो आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए भी 5-6 महीना या साल 1.5 साल देने पड़ेंगे। अब जिसकी जितनी कैपेबिलिटीज है जल्दी सीखने की, वो उस पर डिपेंड करता है कि बंदा कितना जल्दी एब्जॉर्ब कर रहा है चीजों को। ट्रेडिंग बेसिकली 4-5 प्रकार के होते हैं, आप मेन ये 3 समझो। एक होता है इन्वेस्टिंग, जो आप शेयर्स बाय करके रख दिए 4-5 साल, 10 साल, 15-20 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके उसमें आप प्रॉफिट बनाते हो, वो हो जाता है आपका इन्वेस्टिंग। एक हो जाता है स्विंग ट्रेडिंग, जो एक स्विंग से अगले स्विंग के लिए हम लोग ट्रेड करते हैं, वो 4-5 दिन या 1 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन तक चलता है। तीसरा आ जाता है अपना ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसके बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 सबसे बड़े एक्सचेंज है, NSE और BSE। यहीं पे बड़ी बड़ी कंपनियों को लिस्ट किया जाता है, जैसे टाटा, विप्रो, रिलायंस, HUL। तो आप अगर टाटा का एक शेयर खरीदना चाहते हो, रिलायंस का एक शेयर खरीदना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट एक्सचेंज के पास नहीं जा सकते। जैसे आपको एक पार्ले जी बिस्कुट चाहिए तो आप डायरेक्ट फैक्ट्री से नहीं ले सकते, आपको एक चाहिए होता है मिडिलमैन, दुकानदार। वैसे ही यहाँ पे भी एक ब्रोकर चाहिए, जिसको हम कहते हैं डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट। आप उसी ब्रोकर के थ्रू बाय सेल ऑर्डर लगा सकते हो। तो चलते हैं सिस्टम में जाकर के अच्छे से समझते हैं हम लोग चीजों को। सिस्टम में जाने से पहले मैं प्लीज एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को कि आप लोग एक पेन और पेपर जरूर ले लें, नहीं तो सब कुछ सर के ऊपर से चला जाएगा, आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। तो अब हम आ चुके हैं अपनी सिस्टम पे और आई होप आपने की पेन और पेपर ले लिया होगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे है धन, मेरा ब्रोकर, जो आज के समय में सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टिंग के लिए। एक बिगनर से लेकर के एक प्रो ट्रेडर को ये बहुत अच्छा सुविधा प्रोवाइड करता है धन। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको कोई एनुअल फी या मेंटेनेंस फी ईयरली कुछ देना नहीं पड़ेगा। तो चलो हम लोग सिंपली इसमें लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन करने के लिए मैं यहाँ पे एक बार क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ बता रहा है लॉग इन टू धन, एक QR कोड दिया है, मेरे मोबाइल में ऐप है धन का, उससे मैं इसको स्कैन करके लॉग इन कर लूंगा सिंपली। अब आप जब लॉग इन करोगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। सबसे पहले आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो दिखाएगा, आपने कितने इन्वेस्टमेंट करे, उसका करंट वैल्यू क्या है और उसमें आपने कितना गेन किया है और आपको कितना प्रॉफिट मिला है। बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे, आप इक्विटीज में ट्रेड कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हो। वहीं पे आप इस तरफ देखोगे टॉपअप लिखा रहता है, तो यहाँ पे आप जितना भी अमाउंट चाहे 2000 हो या 5000, यहाँ पे इजीली आप UPI के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू आप पैसा यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बहुत इजी है यहाँ पे पैसा डिपॉजिट और विड्रॉल। वहीं पे लेफ्ट साइड हम लोग देखेंगे कि एक वॉच लिस्ट बना हुआ है। तो ये वॉच लिस्ट कैसे बनता है, यहाँ पे देखो सर्च फॉर कंपनीज टू इन्वेस्ट और ट्रेड लिखा हुआ है। मतलब अगर आप किसी भी कंपनीज में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। मान लो मैं सिंपली सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे अदानी पावर। अब यहाँ पे एक चीज गौर करो तुम लोग, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं। देखो अदानी पावर 2 बार आ रहा है, एक आ रहा है अदानी पावर NSE बोल के और एक अदानी पावर BSE। जैसे मैंने आपको बताया था ये बड़े बड़े कंपनी जो एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं। तो ये अदानी पावर जो है ये दोनों में लिस्ट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट है।
अब सिंपली मैं यहाँ से इसको कर दूंगा ऐड। तो आप देख सकते हो अदानी पावर यहाँ हमारे वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। मैं इसे ड्रैग करके नीचे ला देता हूँ। तो पहले आप इन्वेस्टिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक समझ लो। ट्रेडिंग करके आप अपने लिए डेली का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग करके आप किसी कंपनी का ओनर बन सकते हो, एक छोटा सा हिस्सा का ओनर बन सकते हो आप। मान लो कि अदानी पावर के बहुत सारे शेयर है बाजार में और आपने इनमें से 10 या 20 शेयर खरीद लिए, तो आप अदानी पावर का एक छोटा सा हिस्सा का ओनर हो जाते हो। और इनकेस मान लो कि आपने इसका 51% शेयर बाय कर लिया, तो आप इसके लीगली ओनर बन जाते हो। अदानी पावर का आप लीगली ओनर बन जाओगे, जो कि देखा जाए तो ये सीधा सीधा इतना पॉसिबल नहीं है कि हजारों लाख करोड़ में इसका वैल्यू होगा, उतना पैसा है नहीं आपके पास। अगर मैं अदानी का एक शेयर बाय करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा? मैं सिंपली यहाँ बाय लिखा रहा, इस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे देख सकते हो अदानी पावर का ये करंट प्राइस दिखा रहा है, मतलब मार्केट प्राइस दिखा रहा है, और ये क्वांटिटी दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि मार्केट में आपका ऑर्डर जो एग्जीक्यूट होगा अभी, वो मार्केट में एग्जीक्यूट होगा। तो सिंपली मान लो कि आप यहाँ पे क्वांटिटी डाल देते हो, आप जब इंस्टेंट बाय पे क्लिक करोगे तो ये बाय हो जाएगा। अब आपको लगता है कि नहीं, ये प्राइस थोड़ा ज्यादा है, 143 रुपये ये ज्यादा है, ये जब 130 या 135 के पास आएगा मैं तब बाय करूंगा। तो अब आप यहाँ पे क्वांटिटी में डालोगे, और जो भी आपका क्वांटिटी है, जैसे 5 क्वांटिटी है आपका, अब ये जो मार्केट लिखा हुआ रहा है ऑर्डर डिटेल्स में, अब इसको कर दोगे आप लिमिट। लिमिट डालते ही यहाँ पे आपके पास एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हटा के आप कर दो 135। उसके बाद अब जब इंस्टेंट बाय पे दबाओगे तो ये बाय नहीं होगा 135 पे, क्योंकि अडानी पावर का करंट प्राइस है 143 रुपये 25 पैसे। लेकिन जब ये प्राइस 135 रुपये में आएगा तब ये आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट मतलब होता है मिल जाना, ये आपको उस प्राइस में वो स्टॉक मिल गया। तो हम तो सीख रहे हैं अब ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग जो होता है वो होता है इंडिसेस पे। स्टॉक ऑप्शंस में भी होता है, लेकिन मोस्टली लोग इंडिसेस पे करते हैं, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसमें करते हैं लोग। अब आप देखोगे कि जब मैं ये कर्सर ऊपर आ रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे अदानी पावर में बाई सेल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ HDFC बैंक में भी आ रहा है, रिलायंस में भी आ रहा है। लेकिन ये जो 5 कंपोनेंट है इसमें नहीं आ रहा। क्यों? निफ्टी, बैंक निफ्टी को आप ट्रेड नहीं कर सकते, इनके ऑप्शंस को आप ट्रेड कर सकते हो। अब ये निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 वो इंडिसेस है जिसमें इंडिया के टॉप 50 कंपनी से, जिसका ये एवरेज प्राइस है। एवरेज प्राइस क्या होता है? मान लो कोई 120 रुपये का है, मान लो टाटा स्टील 120 रुपये का है, या अदानी पावर 143 रुपये का, वैसे रिलायंस यहाँ पे 1575 रुपये का है। तो ये उसका एवरेज प्राइस है, ये निफ्टी 50 का। वैसे ही निफ्टी बैंक में इंडिया के मोस्ट 12 बैंकिंग सेक्टर है, HDFC, SBI, पंजाब नेशनल, टॉप 12 बैंक इसमें है, और ये उसका एवरेज प्राइस है। वैसे तो आप सारे इंडिसेस में ही ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, मना नहीं है, लेकिन एज अ बिगनर आपको किस में ट्रेड करना चाहिए? एज अ बिगनर आपको ट्रेड करना चाहिए निफ्टी 50 में, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो काफी वॉलेटाइल है, वहीं पे फिन निफ्टी थोड़ा स्लो है। तो बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट है निफ्टी 50 ट्रेड करने के लिए। तो अब हम निफ्टी 50 के ऊपर आएंगे, यहाँ पे देखेंगे ट्रेडिंग व्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे एक बार। तो आप देख सकते हो ये चार्ट हमारे ऊपर ओपन हो गया, काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास। फिलहाल तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के काफी सारे टूल्स है, यहाँ पे बहुत कुछ लिखा रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है कि ये निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट ये ओपन हो गया। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आ रहा है, मैं जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जानने वाली आपकी बात है कि चार्ट को सिलेक्ट कैसे करते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफी रकम का चार्ट है और हम इसको अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। ये बार चार्ट हो गया या कुछ बैम्बू जैसा है, ये लाइन चार्ट हो गया, लेकिन सबसे हमारा कान मारने वाला जो चार्ट है वो है कैंडल स्टिक। सबसे बेस्ट एक टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए सबसे बेस्ट अगर कोई चार्ट है वो है कैंडल स्टिक। आपने कई बार कोई वीडियोस में भी देखा होगा कि कैंडल स्टिक आज के जमाने में सब कोई फॉलो करते हैं। तो अब कैंडल स्टिक में सबसे मेन आप ये समझो कि एक कैंडल, ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल कैसे बनता है। अब इसको ध्यान में रखना, ये दाया साइड जो है ये सब प्राइस है। अब एक ग्रीन कैंडल कैसे बनता है? मान लो एक प्राइस ओपन होता है 100 रुपये में, वो यहाँ पे ओपन होता है और ये लो लगाता है 80 रुपीज का और ये हाई लगाता है 120 रुपए का, लेकिन ये क्लोज करता है 110 रुपए में। तो ये इसका बॉडी हो जाता है, इसको हम कहते हैं कैंडल का बॉडी। और ये जो दोनों साइड डंडा सा निकला है इसको कहते हैं विक। ये भी विक हो जाएगा अपना और ये भी विक हो जाएगा। अब ये ग्रीन कैंडल कैसे बना? क्योंकि ये जो 100 रुपये में ओपन हुआ,
ठीक है, लेकिन क्लोज किया 110 रुपये में, मतलब 10 रुपये ये ज़्यादा में क्लोज किया, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव कैंडल, मतलब एक ग्रीन कैंडल बना दिया। वहीं पे एक रेड कैंडल कैसे बनता है, एक रेड कैंडल बनता है, मान लो प्राइस यहाँ कहीं ओपन होता है 100 रुपये में और ये हाई लगाता है 120 रुपये का और ये लो लगाता है 60 रुपये का, लेकिन ये क्लोज करता है 80 रुपीस में, तो ये कैंडल का बॉडी बन गया वापस से और ये बन गया दोनों साइड क्या, विक। अब यहाँ पे कैंडल ओपन तो हुआ 100 रुपये में, लेकिन कैंडल क्लोज कहाँ किया, 80 रुपीस में। यहाँ कहाँ ओपन हुआ था, 100 रुपये में ओपन हुआ था और 110 में क्लोज किया था, 10 रुपये ज़्यादा में। और यहाँ पे क्या किया इसने, 20 रुपये कम में क्लोज कर दिया, जो ओपनिंग प्राइस था उससे 20 रुपये कम में क्लोज किया, तो इसीलिए कैंडल जो बना रेड कैंडल बन गया। अब दो कैंडल का मैं एग्जांपल लूंगा, उसको आपको देख के बताना है कि कौन सा कैंडल कहाँ ओपन होता है। ये रहा उसका प्राइस, ठीक है, ये प्राइस है और ये कर्सर है, ये जो ब्लैक मूव होते हुए दिख रहा है ये प्राइस है इसका। तो अब मान लो मैं ये कैंडल का एग्जांपल लेता हूँ, ये कैंडल को ध्यान में रखना आप लोग, ये ग्रीन कैंडल। अब ये ग्रीन कैंडल आप बता सकते हो कि ये कहाँ ओपन हुआ। ये कैंडल ओपन हुआ 26,133 रुपये में, ये लो लगाया आपका 26,129 का और हाई लगाया आपका 26,151 रुपये का और इसका क्लोजिंग प्राइस था 26,149 रुपये। वैसे इस रेड कैंडल की हम लोग अगर देखें तो ये ओपन हुआ है 26,137 में, हाई लगाया 26,139 रुपये, लो लगाया है 26,130 और क्लोज हुआ है 26,133 रुपये में। एग्जैक्टली कैंडल ओपनिंग और क्लोजिंग समझ में आ गया होगा, साथ ही आपको समझ में आ गया हो कि ग्रीन कैंडल कैसे बनता है और एक रेड कैंडल कैसे बनता है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे टाइम फ्रेम, कि एक ऑप्शन ट्रेडर को कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। तो आप देख पा रहे हो ये मैंने 1 में दबा दिया तो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम वाला चार्ट खुल गया। अब ये जो हर एक कैंडल है वो 1 मिनट का है। अब ये बता रहा है कि प्राइस 1 मिनट में कितना ऊपर नीचे हुआ है। ये हर एक कैंडल 1 मिनट का है कि प्राइस 1 मिनट में कितना ऊपर नीचे हुआ है। वैसे ही जब हम यहाँ से 15 मिनट सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे देखो कैंडल का साइज अब थोड़ा बड़ा हो गया है। अब यहाँ पे हर एक कैंडल 15 मिनट का है, तो ये बता रहा है कि मैं एक बार 15 मिनट में कितना ऊपर नीचे हुआ हूँ। वहीं पे हम लोग अगर 1 डे का सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, तो ये जो कैंडल है ये हर एक दिन का, यहाँ पे देखोगे कि कैंडल में गैप भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये हर एक दिन का प्राइस मूवमेंट को बता रहा है, एक दिन में मैं कितना ऊपर नीचे गया हूँ। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हमें कौन सा टाइम फ्रेम चुनना चाहिए, हमें चुनना चाहिए 5 मिनट, जो सबसे बेस्ट है, क्योंकि 1 मिनट जो होता है वो बहुत ज्यादा अर्ली हो जाता है और 15 मिनट जो होता है वो थोड़ा डिले हो जाता है बिगनर के लिए। 5 मिनट जो टाइमिंग है वो एकदम सही टाइमिंग है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। अगली चीज हम लोग सीखेंगे सपोर्ट, रेजिस्टेंस या डिमांड और सप्लाई जोन। कभी कभी प्राइस एक जैसा मूवमेंट करने लग जाता है एक जोन के अंदर, एक प्राइस के अंदर, जैसे ये 26,460 को पार नहीं कर पाता है और 26,420 के लेवल को पार नहीं कर पाता है, तो हम यहाँ पे एक लंबा सा लाइन खींच देंगे और इसको बोल देंगे सपोर्ट जोन। और 26,460 को ये पार नहीं कर पा रहा है तो ऊपर में भी एक लाइन खींच देंगे और इसको बोल देंगे हम लोग रेजिस्टेंस जोन या सप्लाई जोन, और सपोर्ट जोन या डिमांड जोन। अब इसे रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन क्यों कहते हैं, हम लोग देखेंगे कि जब भी प्राइस 26,460 के पास आता है तो प्राइस नीचे चला जाता है, और जब भी प्राइस 26,420 के पास आता है तो प्राइस ऊपर चला जा रहा है, और ये लगातार 2 या 3 बार कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे सेलर्स है जो बेच रहा है और यहाँ पे बायर्स है जो लगातार खरीद रहा है, तो प्राइस इसके बीच में फंस जाता है। प्राइस जब जब यहाँ पे आता है बायर्स बाय कर लेता है और प्राइस जब जब यहाँ पे आता है तो सेलर्स सेल कर देता है, तो प्राइस ये लगातार एक जोन में फंस जाता है, जिसको रेजिस्टेंस, सपोर्ट या सप्लाई डिमांड जोन बोलते हैं हम लोग। अब इसको चार्ट में हम लोग कैसे देखेंगे और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो बेसिकली आज के इस चार्ट में ही देख सकते हो आप लोग। आपको यहाँ से टूल लेना है जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ पे देखोगे कि प्राइस बार बार ये लाइन से नीचे जा रहा है और प्राइस इस लेवल से ऊपर जा रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस और ये हो जाएगा सपोर्ट। जब प्राइस लगातार 2 या 3 बार किसी ऊपर के साइड टच करे तो हमको रेजिस्टेंस मार्क कर लेना है, और जब प्राइस लगातार 2 या 3 बार नीचे की तरफ टच करे
तो उसको हमें एज अ सपोर्ट कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि बायर्स यहाँ पे बाय करने के लिए इच्छुक है और सेलर्स यहाँ पे सेल करने के लिए इच्छुक है। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा ऐसे ही सीधा सीधी नहीं होता है। जैसे मैंने ये लाइन सीधा टान के दिखाया आपको, ये हमेशा ऐसा ही होगा ये जरूरी नहीं है। अब टेरा मेरा से मेरा मतलब क्या है मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट में। इसके लिए आपको यहाँ से ये टूल सिलेक्ट कर लेना है जिसका नाम है ट्रेंड लाइन, और यहाँ पे देखोगे कि आप इस एंगल से भी प्राइस बार बार क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। इस लेवल से प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है और इस लेवल से प्राइस बार बार क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये भी हमारे लिए हो जाएगा रेजिस्टेंस और ये हो जाएगा हमारे लिए सपोर्ट। इसके एक दो एग्जांपल और दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा सपोर्ट और ये हो जाएगा रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आपका क्लियर हो गया, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा इस चीज को। इसका नाम है ऑप्शन चेन। अब जब हम लोग यहाँ पे धन के प्लेटफॉर्म में यहाँ पे देखेंगे, हम लोग ऊपर ये लाइन लाइन सा बना है और यहाँ पे कर्सर रखते ही लिखा हुआ आ रहा है ऑप्शन चेन। इसमें मैं एक बार क्लिक कर दूंगा और मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ कि ऊपर इसके और भी लेवल से और नीचे भी और भी लेवल से। वापस से मैं इसको जूम आउट कर देता हूं आपको अच्छा से समझाने के लिए। जब मैंने इस पे क्लिक करा तो यहाँ पे ऑप्शन चेन बल करके खुल के आ गया और साथ ही आप देखोगे कि ये निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट है। तो ये निफ्टी 50 इंडेक्स का ही ऑप्शन चेन ऑन हुआ है। अब यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ आ रहा है, तो हम लोग धीरे धीरे समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप ये स्ट्राइक प्राइस समझो, ये स्ट्राइक प्राइस आखिर है क्या। कहीं पे 26,050 लिखा आ रहा है, कभी 26,250, तो कहीं 26,350। ये बेसिकली निफ्टी 50 के फ्यूचर, पास्ट या प्रेजेंट प्राइस है। आप इस तरीके से इसको कंसिडर करो। मान लो आप एक एप्पल खरीदते हो 100 रुपए में। अब उसका मार्केट वैल्यू अभी क्या है, बाद में क्या होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप 100 रुपए में अब भी ये एप्पल का पे कर रहे हो। बाद में एप्पल का दाम बढ़ा तो आपको प्रॉफिट और एप्पल का दाम घटा तो आपको नुकसान। तो ऐसे ही निफ्टी 50 अभी कितने प्राइस में ट्रेड कर रहा है, ये कर रहा है 26,162 रुपए में। आपको लगता है कि ये नीचे जाएगा यहाँ से, कि 26,100 तक ये जा सकता है, तो आप यहाँ पे 26,100 का स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हो। आपको अगर लगता है कि ये निफ्टी 50 यहाँ से ऊपर जाएगा और 26,200 तक जा सकता है, तो आप यहाँ पे 26,200 का स्ट्राइक प्राइस को चूज कर सकते हो। ये ऐसे काम करता है। अब ये सी और पी क्या है? सी का मतलब होता है कॉल ऑप्शन और पी का मतलब होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन आप तब खरीदोगे कि अभी 26,162 में मार्केट है और आपको लग रहा है जब 26,200 मार्केट जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे, और आपको लग रहा है 26,162 से मार्केट 26,100 तक जा सकता है, तब आप पुट ऑप्शन बाय करोगे। कॉल और पुट आपको समझ में आ गया। अब ये देखो एलटीपी, जो दोनों साइड लिखे हुए, एक साइड कॉल के एलटीपी और एक साइड पुट के एलटीपी। एलटीपी मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, इसको हम दूसरी भाषा में प्रीमियम भी बोलते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझो, 26,162 से आपको मार्केट लगता है कि 26,200 जाएगा, तो आप कौन से स्ट्राइक प्राइस चूज करोगे? आप चूज करोगे 26,200 और आप क्या बाय करोगे? आप बाय करोगे कॉल ऑप्शन, जिसका प्रीमियम कितना है, यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस एलटीपी 35 रुपए 30 पैसे। वहीं पे 26,162 से आपको लगता है कि 26,100 मार्केट जाएगा, उस केस में आप बाय करोगे पुट ऑप्शन। कौन सा स्ट्राइक प्राइस का? 26,100 के स्ट्राइक प्राइस का, जिसका प्रीमियम है 32 रुपए 90 पैसे। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। यहाँ पे एक डेट लिखा हुआ है 23 दिसंबर 2025 और आज है 22 दिसंबर जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब इसको समझने से पहले ये समझो, ये व्हाइट लाइन, ये ब्लू लाइन और ये ब्लू लाइन का क्या मतलब है। अगर आप इसको नहीं समझे तो ऑप्शन ट्रेडिंग ही नहीं समझे। अब ये जो भी स्ट्राइक प्राइस ये व्हाइट लाइन में यानी कि ब्लू लाइन से बाहर है, इसे हम लोग कहते हैं OTM, यानी कि आउट ऑफ द मनी। वैसे यहाँ पे पुट साइड के सारे स्ट्राइक प्राइस जो व्हाइट लाइन में है, ब्लू लाइन के बाहर है, ये भी हमारे लिए हो जाता है OTM। और जो भी कॉल साइड के स्ट्राइक प्राइस है जो ब्लू लाइन के अंदर है, ये हमारे लिए हो जाता है ITM, यानी कि इन द मनी ऑप्शंस। ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? पुट साइड के जो ब्लू लाइन के अंदर है, ये स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए हो जाएगा ITM, इन द मनी ऑप्शन। वैसे ही ये मिडिल वाला जो दोनों तरफ गया हुआ, जहाँ पे मार्केट स्टैंड कर रहा है 26,162 रुपए,
ये जो मार्केट स्टैंड कर रहा है यहाँ, ये हमारे लिए हो जाएगा ATM यानी कि एट द मनी ऑप्शंस। अब ये ITM, OTM और ATM क्या है, ध्यान से समझना इस चीज को। ये अब जो ये एक्सपायरी डेट है, ठीक है, आपने काफी सारे लोगों ने PUBG खेला होगा तो PUBG जानते होगे कि अगर आप समय में इस ब्लू जोन के अंदर अगर नहीं घुसते हो तो आप धीरे धीरे मर जाते हो। वैसे ही 23 दिसंबर यानी कि कल अगर ये स्ट्राइक प्राइस ब्लू जोन के अंदर नहीं गया, यानी कि प्राइस 26,300 या 26,350 या 26,200 तक अगर नहीं गया निफ्टी 50, तो ये सब मर जाने वाले, एक्सपायर हो जाने वाले, इनका वैल्यू खत्म हो जाने वाला। किसका वैल्यू खत्म हो जाएगा? OTM ऑप्शन, जो भी व्हाइट लाइन में आउट ऑफ द मनी जितने भी ऑप्शन है उसका वैल्यू लूज हो जाएगा। यही है ये एक्सपायरी का महत्व। और इसमें सेफ कौन होगा? जो स्ट्राइक प्राइस इसके अंदर चला गया, ब्लू जोन के अंदर चला गया या फिर चला जाएगा। और एक ये एट द मनी ऑप्शंस, ये इसीलिए आप जितने अंदर के ऑप्शंस ट्रेड करोगे, स्ट्राइक प्राइस ट्रेड करोगे, वो उतना ही महंगा होगा। यहाँ पे देखो 360 रुपए के मिल रहा है 25,800 का स्ट्राइक प्राइस। क्यों मिल रहा है? क्योंकि मार्केट 25,800 के स्ट्राइक प्राइस को पार कर चुका है। वहीं पे 23,300 का स्ट्राइक प्राइस का आपको प्रीमियम कितने का मिल रहा है? 12 रुपए 25 पैसे का। क्यों? क्योंकि ये रिस्क है। ये अगर कल तक 26,300 नहीं गया तो ये जीरो हो जाने वाला है। एकदम जीरो नहीं होता है, 0.05 होता है। वो बात बराबर ही है की बात है, जीरो ही समझ लो। अब इसको मैं ज्यादा लंबा नहीं टान सकता, ज्यादा लंबा टानूंगा तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अब हम लोग ऑप्शन चेन भी समझ गए, तो अब हम लोग समझेंगे बाई और सेल करना। बाई सेल कैसे करते हैं, लॉट साइज क्या होता है, ये देखते हैं। तो उसके लिए मैं एक बार यहाँ पे आ जाऊंगा, दो लेआउट को यहाँ से चूज कर लूंगा। अब देखोगे कि आप थोड़ा सा स्क्रीन स्प्लिट टाइप का हो गया, दो चार्ट आ गए मेरे पास। यहाँ पे निफ्टी 50 इंडेक्स और ये भी निफ्टी 50 इंडेक्स, दोनों चार्ट आ गया। तो मैं एक बार इस चार्ट को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ से ऑप्शन चेन में खोल लूंगा। एक मिनट में इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। अब मुझे लगता है कि निफ्टी 50 यहाँ से नीचे जाए, तो मैं सिंपली इसमें एक बार क्लिक कर लूंगा। इसमें आ गया, मैं देख लो ये वाले चार्ट में आ गया, एट द मनी या इन द मनी। आप हमेशा एट द मनी या इन द मनी में ही ट्रेड करना, वो आपके लिए सेफ होगा। तो मैं यहाँ पे एट द मनी का 26,150 का चार्ट यहाँ पे लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग, निफ्टी 50 23 दिसंबर 26,150 का पुट का यहाँ पे चार्ट आ गया है। अब इसको मैं कट कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे। अब इसे मुझे बाय करना है, पुट ऑप्शन मुझे बाय करना है, क्योंकि मुझे लगता है मार्केट यहाँ से 26,100 तक जा सकता है। तो इसे मैं कैसे बाय करूंगा? मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लूंगा। यहाँ पे जो प्रीमियम प्राइस आ रहा है, ये प्रीमियम प्राइस दिखा रहा है 52 रुपए 45 पैसा, ये इसका प्रीमियम है। यहाँ पे मैं क्लिक कर लूंगा और यहाँ पे यूनिट्स यानी कि आ गया अब हमारा क्वांटिटी कितना डालना है। तो निफ्टी 50 का एक लॉट में होता है 75 क्वांटिटी, तो हम इसको 80, 90, 95 ऐसे क्वांटिटी में ट्रेड नहीं कर सकते। 75 के मल्टीपल में कर सकते हैं हम लोग, 75, 150 या 225 या 300 ऐसे करके कर सकते हैं, मतलब 75 के मल्टीपल में कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से सिंपली हम लोग क्वांटिटी चूज कर लेंगे। क्वांटिटी मान लो एक बार मैं 150 क्वांटिटी कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बाय क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्ट मार्केट प्राइस में यानी कि 52 रुपए 45 पैसे या 52 रुपए 60 पैसे, इतना में लगभग ऑन एन एवरेज 52 रुपए 53 रुपए में ये बाय हो जाएगा। वहीं पे मुझे लगता है, जैसे मैंने इन्वेस्टिंग के टाइम मैंने आपको बताया था कि मुझे लगता है कि प्राइस जब यहाँ कहीं आएगा, मतलब 50 रुपए तक आएगा, तो मैं तब बाय करूंगा। तो यहाँ पे भी वो आप कर सकते हो। यहाँ पे इसमें लिमिट ऑर्डर करके 50 रुपए आपको प्राइस डाल देना, मतलब जो भी प्राइस में आप लोग बाय करना चाहते हो वो डाल देना। उसके बाद आप बाइक पे क्लिक कर दोगे, 50 रुपए का यहाँ पे आपका लिमिट ऑर्डर लग जाएगा, आपको चार्ट में दिखने लग जाएगा। और जो भी प्राइस होगा वो आपके अकाउंट से, आपके बैलेंस से काट लेगा, यानी कि 50 रुपए इंटू 150 क्वांटिटी करीब होना चाहिए 7,500 रुपए, ये आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। अब धीरे धीरे जब आप लोग प्रो हो जाओगे, थोड़ा ट्रेडिंग आपको आने लगेगा, तब आपको इतना उसमें नहीं जाना है ऑर्डर वगैरह लगाने के लिए। आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो स्कैल्पर मोड है यहाँ पे। आप जब इसमें क्लिक करोगे, ये हमारा ऑर्डर आ गया ऑन चार्ट 26,150 का पुट 23 दिसंबर वाला, यही आ गया हमारा। तो यहाँ पे जब आप एक क्लिक करोगे वो सीधा मार्केट प्राइस में एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर। यहाँ पे बाई पे जब आप क्लिक करोगे, वहीं पे जब आपका देखोगे कि टारगेट में आपका टारगेट हिट होने वाला है, प्राइस 60 रुपये या 70 रुपये जाने वाला, आपका टारगेट हिट होने वाला है, यहाँ पे वापस से आप एक बार सेल प्रेस करोगे, आपने जो बाई किया था उसको सेल प्रेस करोगे, वो क्वांटिटी एग्जिट हो जाएगा यहाँ से। अगर आपको स्ट्राइक प्राइस चेंज करना है तो आप वापस से ऑप्शन में जाकर के किसी भी स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पे चार्ट वाले सेक्शन में क्लिक करके
यहाँ पे ला सकते हो। अब आप देखोगे निफ्टी 50 23 दिसंबर 26,300 का कॉल ऑप्शन आ गया और आप यहाँ से सिंपली क्वांटिटी को एडिट कर सकते हो। 150 200 जो भी आपको क्वांटिटी डालना आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब मैं आपको देने वाला हूँ एक सेटअप जिसको यूज कर अपने लिए मंथली बेसिस पे एक इनकम जनरेट कर सकते हो। तो इस सेटअप को आप ध्यान से समझना। तो इस सेटअप के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा इंडिकेटर सेक्शन में और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना पड़ेगा, सिंपली EMA लिख देना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो मूविंग एवरेज लिखा हुआ आ गया, इस पे आप एक बार क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो चार्ट में एक ब्लू कलर का लाइन आ चुका है, ये है मूविंग एवरेज। तो इसको एज इट इज रहने देना है, कोई चेंजेस नहीं करना। इसका लेंथ एज इट इज 9 रहेगा। मैं चेंजेस से और लेंथ से क्या बोल रहा हूँ, जब आप सेटिंग खोलोगे यहाँ पे देखोगे लेंथ इसका 9 है, तो इसको ऐसे ही रखना है, कोई चेंजेस नहीं करना है इसमें। काफी लोग चेंज कर देते हो तो आपको चेंज नहीं करना। प्राइस जब भी ये ब्लू लाइन के ऊपर जाएगा यानी कि 9 EMA के ऊपर जाएगा तब आपको सेल करना है और जब 9 EMA के नीचे आएगा तब आपको बाय करना है। लेकिन कब, यहाँ पे है मेन ट्विस्ट, आपको फॉलो करने पड़ेंगे ये 4 कैंडल। बाई साइड के लिए आप देखोगे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल जो कुछ इस प्रकार का दिखता है, एक ग्रीन कैंडल, ये पूरा ग्रीन कलर का कैंडल होगा, कुछ इस प्रकार का दिखेगा। और दूसरा एक ग्रीन कैंडल हो जाएगा हैमर कैंडल जो कि और पावरफुल कैंडल। ये पहला बुलिश एंगल्फिंग कैंडल और दूसरा ये हैमर कैंडल। वहीं पे सेल साइड के लिए आप ढूंढोगे बेरिश एंगल्फिंग कैंडल यानी कि एक रेड कलर का ऐसा एक बड़ा सा कैंडल देखने को मिलेगा आपको और एक शूटिंग स्टार कैंडल मतलब उल्टा हैमर। यहाँ पे एक वीक रहेगा और नीचे छोटा सा ऐसा बॉडी रहेगा, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल, और ये हो जाएगा अपना शूटिंग स्टार कैंडल। तो जब भी प्राइस 9 EMA के ऊपर रहेगा और एक बेरिश एंगल्फिंग ऐसा कैंडल बनाएगा तब आपको सेल करना है, और जब भी प्राइस नीचे 9 EMA के रहेगा और एक हैमर कैंडल बनाएगा तो आपको बाई करना है। यहाँ पे देख सकते हो कि एक शूटिंग स्टार कैंडल बना, प्राइस 9 EMA के ऊपर था और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बना है और प्राइस वहां से नीचे। यहाँ पे प्राइस नीचे था और एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया और प्राइस यहाँ से ऊपर। तो इस सेटअप का आप लोग समझ गए, ये बहुत ही सिंपल है। अब मेन मुद्दा आपका कैपिटल कितना होना चाहिए। आपका कैपिटल लगेगा मिनिमम 20 से 30 हजार होना चाहिए। इससे ज्यादा ट्रेडिंग अकाउंट में मत डालना क्योंकि आप इनिशियल फेज में सीख रहे होगे तो आपको जाहिर सा बात है कि पहला आपको नुकसान झेलना पड़े। तो आप एक बार 20 से 30 हजार में ही ट्रेड करना, ये सबसे बेस्ट है। 1 लॉट या 2 लॉट में ट्रेड करो, मैक्स टू मैक्स जाओ आप 3 लॉट के लिए, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ ये 20 से 30 हजार जो होगा ये आपके एज अ लर्निंग फीस में ही चला जाएगा। आपका मार्केट से सीखने के लिए आपका ये पैसा जाने वाला है। अपने इनिशियल फेज में इससे ज्यादा मार्केट में पैसा मत डालना। अब रिस्क टू रिवॉर्ड को आप समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपका कैपिटल है 20,000 रुपए, तो आप पर डे इसका 2% यानी कि 400 रुपए से ज्यादा आप लॉस मार्केट में नहीं दोगे। और जिस ट्रेड में 800 रुपए से नीचे प्रॉफिट बैठे आपका, वो ट्रेड आपको प्लान नहीं करना, वो ट्रेड आपको नहीं लेना है। ये होता है 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड, यानी कि मैं 20,000 का 2% 400 रुपये पर डे लॉस दूंगा और उसके अगेंस्ट में मैं 800 रुपये प्रॉफिट का ट्रेड प्लान करूंगा। अब अगर मान लो आप 30 दिन में 30 ट्रेड करते हो और 15 में अगर लॉस भी हो जाता है, फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे, अपने लिए मंथली बेसिस इनकम जनरेट कर पाओगे। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है स्टॉप लॉस। अगर सिस्टम में स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाते हो तो आप कभी एक प्रोफेशनल या प्रो ट्रेडर नहीं बन सकते। ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। आप कभी अगर ट्रेड लिए और स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप कभी एक डिसिप्लिन ट्रेडर, एक प्रो ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन ही नहीं सकते हो। इसमें उल्टा रिस्क ये हो जाता है कि कभी कभी मार्केट एकदम से भागता है, तो उस समय आपका क्या होगा, एक सडन स्पाइक आएगा और आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। एकदम से ये जो 20-30 हजार रुपये ये एकदम से गायब हो जाएगा। इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना चार्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ट्रेड प्लान करो तो स्टॉप लॉस जरूर लगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर आपको इससे रिलेटेड पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।